जैन अली साहब, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बनाते? तो एक हारमोनियम को बनने में तकरीबन कितनी लागत आती है और कितना टाइम लगता है? मसनूई काम मसनूई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं मलिक दानिश अली। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंट से। कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग शॉप में, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं और दीगर जितने भी आला मौसीकी होते हैं उनको तैयार किया जाता है। अब इन आला मौसीकी को किस तरह तैयार किया जाता है ये भी हम आपको दिखाएँगे। मैं शॉप की तरफ चलता चलूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ पर हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। ये दफ़ पड़ी हुई है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ढोलकी भी है, उसके साथ साथ जब्बा, हारमोनियम, बाजे और उसके साथ साथ जितनी भी बांसुरियाँ वगैरह भी हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अब इसको बनाता कौन है और क्या क्या कितनी लागत लगती है? मैं जब इस दुकान में आया तो मैं परेशान हो गया कि इस दुकान के अंदर तकरीबन सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जितनी भी, क्योंकि मेरा भी संगीत से इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हमें तमाम के तमाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जैन अली साहब से जाके मुलाकात करेंगे और पहला सवाल उनसे यही करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया नहीं जाता। आइए चलते हैं जैन अली साहब के पास, जो कि यहाँ पर बरसों से, तकरीबन 14 से 15 साल से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मेकिंग यानी कि आले मौसीकी तैयार कर रहे हैं। ये तबला भी तैयार करते हैं, जब्बा भी तैयार करते हैं, उसके साथ साथ हारमोनियम भी तैयार करते हैं। और सारी चीज़ें मुझे इससे ज़्यादा मालूम ही नहीं है कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मगर जो मुझे यहाँ पर चीज़ें, कोई चीज़ें तो ऐसी यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि जिसके मुझे नाम भी, या आम आदमी को जिसका नाम भी नहीं मालूम होता। आइए चलते हैं जैन अली साहब के साथ, जैन अली साहब के पास, और उनसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा हमारा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर तैयार नहीं की जाती। बिल्कुल जी, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इनकी दुकान में हम जब यहाँ पर आए हैं तो परेशान हो गए हैं कि यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे। क्या हारमोनियम तो क्या तबला, ढोल, बाजा, हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। हमारे साथ जैन अली साहब मौजूद हैं, अभी भी ये हारमोनियम पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे पूछेंगे, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछेंगे कि जैन अली साहब, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बनाते? जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन क्लासिकल मौसीकी के तो तकरीबन हर की तरह के इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं। उनमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिकी में जो आते हैं? क्लासिकल मौसीकी में जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक जो इसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो हारमोनियम है। ये सब साज यहीं से इसकी तख्लीक होती है। जैसे तबला, सितार, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी ट्यूनिंग, वो उसको हारमोनियम के साथ उसको ट्यून किया जाता है। और हारमोनियम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका गला इससे सुर होता है, आपका वोकल बनता है इससे। तो हारमोनियम पे स्पेशली मेरा ज़्यादा फोकस है। और उसके बाद क्लासिकल मौसीकी में तबला, ढोलक, बेशुमार इंस्ट्रूमेंट हैं। और जिसमें तार के साज़ों में जाएं तो सितार है, तानपुरा, सरमंडल, बैंजो, गिटार्स वेस्टर्न में आ जाते हैं, लेकिन क्लासिकल भी गिटार होते हैं। ये काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है क्लासिकल मौसीकी के। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हारमोनियम की बात की जाए तो एक हारमोनियम को बनने में तकरीबन कितनी लागत आती है और कितना टाइम लगता है, अगर आप कॉन्टीन्यूस एक हारमोनियम को बनाएं तो? हारमोनियम में काफ़ी किस्म के, इसमें काफ़ी डिफरेंट किस्म के हारमोनियम बनते हैं। तो मिनिमम जो हारमोनियम की जो हमारी कॉस्ट आती है वो 18,000 तक की आती है, 18,000 की मिनिमम। फिर इसमें जो फ़र्क होता है, जो एक्सपेंसिव जो बनते हैं उसमें वुडन का भी काम होता है, उसकी मेकिंग का। जैसे ये मेरे मुंह के आगे एक हारमोनियम पड़ा है, इसको हम कहते हैं कैमरा बैलो, इसको साइड बैलो भी कहते हैं, कैमरा बैलो भी कहते हैं, ठीक है। ये एक होता है फ्रंट बैलो। यहाँ से मतलब एयर वगैरह पास होती है तो वो इन पे, ये देखें ना, इसका काम है, बैलो का काम है एयर अंदर पहुंचाना। एयर जब आगे थ्रो होती है तो वो रीडों के साथ इसके कनेक्ट हो जाता है। वो रीडों को, जिस रीड को हमने प्ले करना है, जिसको बजाना है, उस की को हम जब पुशअप करेंगे तो उस रीड से
जैसे ये इसके जो सुराख बने हैं यहाँ से इसकी आवाज़ बाहर आएगी जी। तो इसमें जो मैं वो बात कर रहा था कि काफ़ी किस्म के, अब इसमें मिसाल के तौर पे इसमें रीड्स लगे हैं भार्गवा कंपनी के, वो ये आम रीडों से महंगे होते हैं और इसमें काफ़ी किस्म के रीड्स हैं, भार्गवा, पेरिस, पालिटाना, बीना, मुख्तलिफ़ किस्म के रीड्स हैं और ये कीमत को अप डाउन करते हैं। ये इसमें हल्की क्वालिटी के लगाए तो कीमत कम हो जाती है। अच्छा, जैसे ही ये मोबाइल दौर ख़ास तौर पर आया है तो हमने इसमें देखा है कि ख़ास तौर पर इंस्ट्रूमेंटल जो है उसमें काफ़ी कमी आई है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कमी है, क्या ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जिनमें ज़ौक़ है सिंगिंग का? देखें, जो मसनूई काम मसनूई है। आप इलेक्ट्रॉनिक जो तबले भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम भी आ गए हैं, जैसे कीबोर्ड तो पहले के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जो मैनुअल है जो वो उसका मुतबादल कोई और तरीका नहीं हो सकता। जो पिछले वक्तों में जो जैसे साज बन रहे थे तो उस वक्त में भी अब वक्त के साथ साथ जिद्दत आती रही है, लेकिन अभी तक जो मैनुअल जो इंस्ट्रूमेंट हैं अभी तक वो बन रहे हैं और लोग बजा रहे हैं और इस पे सीख भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसकी अपनी जो वैल्यू है इसमें कमी नहीं आई बल्कि बढ़ी है। अच्छा, बिल्कुल जी, ज़ैन अली साहब ने बड़ी एक खूब सी और बड़ी एक अच्छी बात की है कि मसनूई चीज़ मसनूई होती है। जो रियल में हारमोनियम बजाने का मज़ा है वो आपका जो ऑर्गेनिक साउंड है या जो आप जिसको इलेक्ट्रिकल साउंड बोलते हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। उर्दू ट्रेंड से फिल वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं।